वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। आज का रिएक्शन वीडियो है ये। तो कल मेरा वीडियो कोई आ नहीं पाया था क्योंकि 2 दिन से मुझे कुछ माइग्रेन की तकलीफ थी। दवा खाने के बाद हल्का फुल्का अगर मुझे आराम लग रहा था तो मैं सिर्फ आप लोग से कनेक्ट होने के लिए मैं जो है शॉर्ट्स डालती जा रही थी। लेकिन आज थोड़ा आराम हुआ तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना ही देती हूँ क्योंकि 2 दिन देख देख के दिमाग खराब हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि ये रात भर सोचती है कि सुबह उठ के क्या झूठ बोला जाए। एक तो माइग्रेन पे मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मुझे माइग्रेन का दर्द होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी दवा खा के सारा घर का काम वाम सब कुछ करना पड़ता है। ये तो माइग्रेन है, बहुत पेन है। खाने के बनाने के मामले में और साफ सफाई के मामले में इसको बहुत माइग्रेन होता है, और बाकी ठूसने में और खाने में कोई माइग्रेन नहीं होता है। हमें तो खाना भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। दवा खाते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, लाइट भी बंद कर देते हैं, आंखों में रोशनी ना पड़े उस समय, ऐसा लगता है। तो चलिए, ये तो माइग्रेन इसका बता रहे थे। टॉपिक यही है कि कल हम लोगों ने जब वीडियो देखी कल से आज तक की, तो सबसे पहले सुबह उठ के ये इतनी झूठी है भाई। क्या रात भर लोग सुबह उठते हैं, घर का साफ सफाई करते हैं, भगवान को याद करते हैं और पॉजिटिव वाइब्स है, दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोल देते हैं, दुनिया के सारी अच्छी चीज़ें करते हैं। उसके बाद अपना वीडियोस भी बनाना है लोगों को। सारी औरतें ब्लॉगर इस समय सबसे ज़्यादा है, सब करना होता है, लेकिन उनके घर बार काम हर चीज़ बहुत पॉजिटिवली होता है। लेकिन ये तो भाई उठती है, उठते ही सबसे पहले दाल चावल बनाई, अंडा बनाई और ठूस ली। 8 बजे से पहले ही कोई दाल चावल अंडा ठूस लेता है, या तो ये मंगा के खा लेती है, बना के खा लिया तो इसने मंगा के खा लिया। इतनी सुबह सुबह कोई इंसान खा कैसे सकता है? बहुत लोग हो सकता है, चलिए अब कोई ऑफिस जाता हो, 9 बजे ऑफिस चला गया तो उससे पहले खा लेता है, बहुत लोगों का होता है, लेकिन इसका तो भाई खाना जो है वो गजब है। दूसरी चीज़ हम लोग ने छोटे से सुना है, हम लोग ने भी किया है कि बच्चों को कहते हैं दूध पीने वाले बच्चे भी सो रहे हैं, उनके मुंह में दूध मत लगाओ, उनको दूध नींद में मत पिलाओ, उनको कुछ भी खिलाओ मत नींद में। बच्चे को अच्छे से जगा के तब उसके बाद ही आप उसको फीड कराएं, खाना खिलाएं, कुछ भी करें। लेकिन ये नींद में ही उसको बच्चे को जो है मुंह में ठूस दे रही खाना और स्कूल भेज दी, इस तरह से ये करती है। दाल चावल अंडा सुबह जो है वो कर ली। फिर आपके सामने एक और झूठ हमने पकड़ के आया जिसका मैंने शॉर्ट डाला था कि इसने बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाती हूँ, और उसका भी मैंने आपके सामने सब ला दिया है। जब ये अमेजोन से कुछ अपने लिए मंगाती है तो देखिएगा कैश देती है, जब खाना आता है तो कभी आपने इसको पेमेंट करते देखा है? कभी नहीं देखा। अब बात कर रहे थे इसके झूठ की। इतना झूठ बोलती है, सुबह का टाइटल अगर आप देख लेंगे कि माँ देवते को मिलन हो गया और माँ आ गई और ऐसा है वैसा है। जब वीडियो खोल के देखा तो पता चला वीडियो कॉल पे बात हुई थी, टाइटल भी इसने इतना झूठ डाला था। झूठ की हद है, बिना झूठ के ये चल ही नहीं सकती। अगर आप लोग ने गौर किया हो तो बिना झूठ के ये चल ही नहीं सकती। माँ को अंकुर का आपने वीडियो देख लिया, माँ को डॉक्टर दिखा रहे हैं, 2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि माँ वो डॉक्टर दिखाने जा रहा है इलाज के लिए, टेस्ट के लिए। लेकिन क्या इसने अपने किसी वीडियो पर जिक्र किया जब यहाँ पे माँ थी तो हाय माँ बीमार है, माँ पागल हो गई है, माँ भी पागलपन कर रही है, माँ इससे लड़ रही है, माँ उससे लड़ रही है? लेकिन जब से वहाँ पे इलाज के लिए अंकुर ले जाने लगा, इसने एक वीडियो ऐसा डाला हो, एक टाइटल डाला हो, एक वीडियो में जिक्र भी किया हो? इसने नहीं किया। ये झूठी जो है सिर्फ खाने का जिक्र करेगी, लोग करेगी, लेकिन इस चीज का जिक्र नहीं किया कि वो इलाज के लिए जा रहा है। वो भी वैसे ही है, इलाज के लिए ले गया, ये ले गया, वो ले गया, उसको भी जो है सारी चीजें जो है अब याद आ रही हैं। यही इलाज पे हम तो ये कहते हैं, देखिए हम इसको भी रिएक्शन देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी नहीं चाहते कि उसकी माँ का इलाज ना हो या ऐसा ना हो। तो कहते हैं भैया अच्छे इलाज हो, वो भी स्वस्थ रहे, इसका भी इलाज अच्छे से हो, इसके शरीर का इलाज हो। जो इतना पेट में पता नहीं कौन सा कुआं है जो खाली है, काला जो ब्लैक होल है वो खाली, उसका इलाज हो। इसके दिमाग में जो ब्लैक होल है खाली है, उसका इलाज हो। हम चाहते हैं इसका सारी चीज़ों का इलाज हो और ये भी सही है, रहे, स्वस्थ रहे। आप लोग देख तो रहे हैं कि किस तरह से ये कर रही है। जब यहाँ पे माँ थी तो मेरी माँ बीमार है, वीडियो बना बना के उनको दिखा के वीडियो बना के, अब मेरी माँ पागल हो गई, अब मेरी माँ इससे लड़ ली, अब मेरी माँ ये कर ली, अब मेरी माँ ऐसा कर रही है, अब मेरी माँ वैसा कर रही है। लेकिन आज अगर अंकुर लेके गया है, आप लोग देखिए यहाँ पे सिर्फ ले जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन ये नहीं। इसके सोच ये है कि जब इस्तेमाल करना हो तो मैं उनसे घर का काम करा लूं, लेकिन जब डॉक्टर दिखाने की बारी आई तो लड़के लोग दिखाए, यानी कि भाई लोग दिखाए, इसको ना दिखाना पड़े। वो वहाँ पे बीमार पड़ी है और ये यहाँ पे मस्त खाना मंगा के खा रही है और मस्त अपने वीडियोस बना रही है। इसको कोई माँ की चिंता नहीं है, इसको सिर्फ इस्तेमाल करना आता है, बाप की पेंशन का इस्तेमाल करना आता है, माँ से घर का काम कराना है। बाप इसका पीछे कैमरा ले लेके दौड़े, ये हर जगह दुकान जाए, चॉकलेट खरीदने, सामान खरीदने, ग्रोसरी खरीदने, और बाप जो है कैमरा ले लेके इसके पीछे चले। इसको इस्तेमाल करना आता है। कल से लेकर आज तक एक
भी वीडियो में इसने माँ का जिक्र किया हो तो बताइए। इसको कोई वो नहीं है, इसकी माँ जो है बीमार है, चाहे जो है वहाँ पे अब आखिर उसकी माँ तैयार हो गई कि नहीं हो गई, आप लोग देखिए। अब जो यहाँ पे था ना कि वो डॉक्टर के जाना नहीं चाहती है, कोई ले नहीं जा सकता, मैं ले नहीं जा सकती, अब वहाँ पे उसकी माँ कैसे तैयार हो गई डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। दोनों दिन लगातार जा रही, टेस्ट भी कराने के लिए तैयार है, दिखाने के लिए भी तैयार है, दूसरे दिन फिर चली गई। इसके सिर्फ यहाँ पर की नौटंकी है, सिर्फ वीडियोस के लिए नौटंकी है। और इसके माँ बाप भी, समझ रहा हूँ, माँ बाप भी शामिल होता है। बाप कैसे शामिल था, याद है शादी का जो सीरीज चल रहा था, रो रो के वीडियो बना रही थी, बाबुल को छोड़ के जा रही हूँ, बाप भी रोने का सीन, वो सब याद आप लोग कर लीजिए। चूड़ा पहन के चुनरी डाल के बाप के गले लपट के कर रही थी। तो इसके सब शामिल हो जाते हैं ना, शामिल हो जाते हैं कि इसके झूठ पे, इसके ड्रामे पे इसके घर वाले पूरे शामिल हो जाते हैं। जो ऑनलाइन पेड वाला खाना है उसकी बात करते हैं। मैं बहुत दिन से इसका वीडियो देख रही थी और मैं सोच रही थी कि प्रूफ मिले तो मैं इस पे बात करूँ। कल मुझे ये प्रूफ मिल गया। ये जो 1 रुपया भी खर्च करती है तो ये कैमरे के आगे करती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अमेजोन वालों को भी पैसा देती है, कुरियर वाले को भी पैसा देती है, तो ये कैमरा ऑन करके देती है। और जब खाना आता है तो ये कभी भी पेड नहीं करती है, ऑनलाइन पेड होके आया। ऐसा कौन है, ऐसा कौन है? अंकुर कहता है हम नहीं देते, अंकुर ने साफ कहा है हम नहीं उठा सकते इसका खर्चा, हम इसको नहीं झेल पाता है। ऐसा कौन है? फिर बताओ ना, साफ साफ बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन है, कौन सब्सक्राइबर सर है, कौन क्या है, तुमको इस तरह से खाना भेज रहा है। इसका झूठ इस तरह से पकड़ में आता है। ये ऐसी औरत है, 1 रुपया कभी किसी को दान नहीं देती, सड़ जाता है खाना लेकिन ये किसी को बांटती नहीं, सड़ जाती चीजें, कीड़े पड़ जाते हैं लेकिन ये किसी को बांटती नहीं है। पंडित के हाथ से 200 रुपए कैसे इसने छीन लिए थे, आप लोग ने देखा था। कि किसी तरह की भी दान दक्षिणा, किसी तरह से भी भला करने वालों में से ये है नहीं। और इसके बाद भी ये झूठ बोलती रहेगी। एक तो एक दिन की 3 वीडियो, तीनों में अलग अलग आपको झूठ। और भाई भी वैसा ही है। बाप ने आके कहा कि माँ बीमार है, चल कैमरा ऑन करके माँ के सामने, माँ बीमार है, अच्छा चलिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और उसके बाद ही लग गया प्रमोशन करने, कच्चा दिखाने। आप लोग देख रहे थे ना, उसके बाद ही इसका प्रमोशन चालू हो गया, कच्चा दिखाने। एक जैसे सब है लेकिन कुछ कोई ज्यादा, कुछ कोई कम। थोड़ा वो भाई कम है, ये कुछ उससे 4 गुना ज्यादा है। और ये ऑनलाइन वाली बात इसलिए उठाई जा रही है कि इसकी इतनी वीडियोस हम लोगों ने देखी, कभी इसको ऑनलाइन पेमेंट करते नहीं देखा। ये एक होता नहीं है जो अचानक से पैसा देखा हो, इसने कभी इससे पहले पैसा तो देखा नहीं। अब यूट्यूब की मेहरबानी से इसने अचानक से पैसा देखा है। ये उस पैसे को दांत से ऐसे पकड़ के रहती, अपना खाने पे खर्च करेगी, अपना उल इधर का उधर का ठेले का सब कुछ खा लेगी। लेकिन ऑनलाइन में इसको ये डर रहता है कि अरे मेरा पैसा कोई छीन ना ले, मुझसे फ्रॉड ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा कोई पासवर्ड हैक ना कर ले, मेरा कोई ऐसा कर ले। ये इस तरह इसकी छोटी जान, इसकी सोच और इसकी जान जो है वो बिल्कुल छोटी है, वो इस तरह के सोच के रखती है, इसलिए ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती है। और अभी तक मैंने इसके सारे वीडियोज़ देख लिए, इसने ऑनलाइन पेमेंट किसी को नहीं किया है। सिर्फ यही जोमेटो से जो खाना आता है इसमें ये ऑनलाइन पेड लिखा हुआ है, इसी में इसको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये ऐसी बात होगी, ज़रूर कोई ना कोई होगा जो इसको ऑनलाइन इस तरह से खाना भेजता होगा। क्योंकि आपको कभी कोई भेजता है, आपके परिवार के अलावा कोई भेजता है? कभी नहीं भेजता होगा। कोई नहीं किसी का खाना खाता है। ये पता नहीं किसको लूटने में लगी हुई है। फिर कल के खाने में आपने देखा कि सैंडविच नहीं आता। जब 300 का खाना ये थाली मंगवाती है तो उसमें सैंडविच आता है, वो भी गपड़ गपड़ सैंडविच चबा चबा के खाती है। लेकिन कल के थाली जो है वो शायद 160-160 रुपए की थी, उसमें सैंडविच नहीं था। तो वो भी वीडियो बना के जो भी इसको भेजता है वो इसकी वीडियोस देखता है, तो ये उसको वीडियोस के थ्रू बता रही थी कि इसमें सैंडविच नहीं था। मतलब फ्री का मिले, सैंडविच भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, सब भर के इसको भेजो, ये भर के बैठ के खा ले। तो इसने वीडियो बना के वो भी बता दिया कि सैंडविच नहीं। तो इतनी नीच, इतनी गिरी हुई औरत है, इसके नस नस से हम लोग वाकिफ हैं। इसका देखिए, हम लोग कभी इसके कोई कैमरा तो लगाए नहीं है, इसका झूठ इसी की वीडियोस में पकड़ के आ जाता है। क्योंकि अगर आप सच बोलते हैं तो आप उससे सच पे टिके रहते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, स्क्रिप्टेड होता है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहानी बना के बता रहे हैं, तो आप कहानी से हिल सकते हैं। एक राजा था तो वो यहाँ से 10 कदम चला था, आपने बताया, तो आप दूसरे में आप भूल जाएंगे 10 कदम, आप ये कहेंगे 20-25 कदम चला था, 1 किलोमीटर चला था। झूठ ऐसे होता है, क्योंकि झूठ के पाँव होते हैं, वो चल के आगे निकल जाता है। सच जो है वो अपने में टिका होता है। तो ये चीज़ झूठ बोलती रहती है। उसमें ना हम लोग कैमरा लगाए ना कुछ, इसी की वीडियोस पे इसका झूठ पकड़ में आ जाता है और उसी को लेके हम लोग सामने सवाल खड़े करते हैं कि बताओ तो कौन है वो जो तुमको खाना बेचता है। तो इसके झूठ इसी तरह सामने आते रहते हैं और ये बेशम की तरह फिर से एक नया झूठ लेके आपके सामने हाजिर हो जाती है। उसके बाद इन्होंने अपने वीडियो पे सफाई पे लेक्चर दिया, जो कि बिल्कुल फिजूल था, आप लोग भी उब गए होंगे। उसके बाद इसने वीडियो ऑन करके आज गाली वो कर दी कि गालियां मत दिया करिए, ज्ञान दे रही थी, आज गालियां मत दिया करिए। यूट्यूब के नॉर्म्स होते हैं, गालियां अपने आप ऐसा हो जाता है, उड़ जाता है। मैं कमेंट डिलीट नहीं करती, गालियों वाला जो है वो उड़ जाता है। तो बहन वो तो वही है ना जो ऑनलाइन आके लाइव आके तुमने गालियां बकी थी,
लाइव आके तू गालियां बकी थी अपनी सास को, जिस तरह से तूने उकसा के बवाल मचवाया था और उनको भी अपशब्द कहे थे। उसके बाद जो है भाई ने इसके जो है मारपीट करके इसके सास ससुर को घर से भगाया था। तू वही है ना, आज तो आके कह रही गालियां मत दिया करिए, मैं गुस्से में नहीं हूँ। तेरे गुस्से से किसको फर्क पड़ता है? तेरे ऊपर लोग गुस्सा निकालते हैं, तेरे ऊपर हमें तो यही डर है, हम लोग को ये डर है कि तेरे मोहल्ले वाले, तेरे पास पड़ोसी तूने तेरे दुश्मन पैदा कर रखे हैं ना, कि तेरे ऊपर सचमुच कोई कभी कोई गुस्सा निकाल के ना चला जाए। और उस बच्चे की सेफ्टी पे भी हम लोग को बहुत डर है। लेकिन क्या करा जाए, बच्चा तेरा, ध्यान तुझको रखना है। हम लोग से बोल सकते हैं, मानना ना मानना तेरे ऊपर होता है। तो इतनी झूठ बोलती है, तो इतनी झूठ बोलती है, तूने पूरे मोहल्ले को अपना दुश्मन बना लिया, पूरे यूट्यूब को अपना दुश्मन बना लिया, तूने मैके वालों को दुश्मन बना लिया, अपने भाई भाभीियों को दुश्मन बना लिया, अपने पूरे ससुराल वालों को दुश्मन बना लिया। और अब बोलती है आके मुझे गालियां मत दिया करिए। कमेंट सेक्शन अपना देख, तू अपनी हरकतें सुधार। तू अगर रोज सही से ब्लॉग डालेगी, ये चुतियापंथी की बातें कम करेगी ना, ये गालियों वाली बातें कम करेगी, जिस पर लोग तुझको खिसिया के गालियां दे, ऐसे काम नहीं करेगी तो किसी को कुत्ता नहीं काटा है। इतने सारे ब्लॉगर से किसको जाके कोई गालियां देता है? नेगेटिव कमेंट सबको करते हैं लोग टॉर्चर करने के लिए। अरे तुम तो झूठ बोल रही, तुम तो ऐसा कर रही, तुम तो वैसा कर रही हो। नेगेटिव कमेंट्स में और तेरे जैसे गालियों वाले वल्गर कमेंट्स में फर्क होता है, मैंने कई बार बताया। तुझको नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, तुझको गालियां वाले वल्गर कमेंट्स आते हैं। तेरे मोहल्ले वाले भी तेरी हैसियत नीचे लिखते हैं, तेरे ससुराल वाले भी आईडी बदल बदल के नीचे सामने लिखते हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे हैं। जिस दिन वो भी सामने आ गए उस दिन तेरा क्या हाशर होगा ये तो समझ ले। वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि तूने सबको इस नौबत पे लाके खड़ा कर दिया है। किसी दिन वो भी फटेंगे। जिस दिन वो आके फट गए ना यूट्यूब पे वीडियो बना के, उस दिन तेरे पचक्के उड़ जाएंगे, क्योंकि तेरी असलियत सामने आ जाएंगी। जिस तरह से उनको टॉर्चर किए ना, उनकी लाइफ, उनका घर, उनका सब कुछ तूने नाश कर दिया है, सब कुछ नाश कर दिया, उनका कुछ नहीं छोड़ा। उनको ऐसा नहीं छोड़ा कि वो समाज में खड़े हो सके, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से जिंदा है। क्योंकि इंसान की जब तक सांसें लिखी होती तब तक तो वो रहता है ना, तो वो तो छीन नहीं सकती। तो बस वही छीन नहीं पा रही है, तूने उनका सब कुछ छीन लिया है। बस उनके आने की देर है, हम लोग सिर्फ उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके आस पड़ोस से लेकर उनके घर तक किसी तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि खुल के सामने आइए। कुछ बचा नहीं है, इसने कुछ भी आप लोग का नहीं रखा है। अब आप लोग को सामने आने की जरूरत है, इसका भी कुछ नहीं बचना चाहिए, इसका भी कुछ आप लोग को रखना नहीं चाहिए। मुंह खोल के, दिल खोल के बोलिए इसके लिए। जो जो हुआ है आप लोग के साथ, जो जो आपने झेला है, वो आप लोग आके लाइव बोलिए। इसके बाद जो है ये बताती है ना कि मेहनत से कमाया है। जो लूना ली है ना, मोपेड ली है, रिसेल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है। मेहनत से बहुत पैसा कमाया। तूने मेहनत से कमाया नहीं है पैसा, ये मेहनत का पैसा नहीं होता। तूने गंदगी मचा के पैसा कमाया, तूने झूठ बोल बोल के कहानियां बना बना के पैसा कमाया है। ये मेहनत का पैसा नहीं है। जिस तरह से तू दाल जो है छौंकती है, उसके बाद उसको लग जाता है, फिर नीचे वॉश बेसिन पे डाल देती है, तो पूरा खाना वॉश बेसिन में बहा देती है। मेहनत का पैसा कोई होगा ना तो इस तरह से खाना नहीं बहाएगा जिस तरह से तू बहाती है। इसीलिए कहते हैं ना, ये मेहनत का पैसा नहीं है तेरे, ये तेरे झूठ बोलने का और ड्रामे करने का पैसा है। फिर बात करते हैं कि रीसेल वैल्यू की। तुझे 2 दिन पहले जो घर की सफाई की थी, फ्रिज के कीड़े बिलबिला रहे थे, कीड़े की सफाई की थी, बक्से से सारे नए से लेकर कपड़े, अच्छे कपड़े भी जमीन में लथेड़े निकाल के। उसके बाद उसी कपड़े नीचे जमीन में पड़े, फ्रिज में इसने पानी डाल डाल के कीड़े बाहर धो डाले। अब फ्रिज भी नहीं साफ हुआ पूरा, कीड़े बाहर आके उन्हीं कपड़ों में बिलबिलाने लगे। अब देखिएगा इसके घर के कपड़ों में से बड़े बड़े कीड़े निकलेंगे। आज की वीडियो में इसने बताई दिया कि कीड़ों घर में कीड़े के साथ साथ सांप भी है। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितनी गंदी और बुरी वाली लड़की है, जो इस हिसाब से घर को एक कीड़ा घर, सांप घर बना। मोहल्ले वालों को खतरा है, इससे मोहल्ले वालों को खतरा है। अगर आप लोग ने गौर से इसका घर देखा हो, इसका रहन सहन देखा हो, इसका मुंह चलाने का जो ढंग है वो देखा हो, जिस हिसाब से कैमरा एंगल लगा के कोल्ड ड्रिंक पी के दिखाती है, आप लोग को इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस प्रकार की औरत है। इससे मोहल्ले वालों को खतरा है, क्योंकि मोहल्ले वालों को बहुत बड़ी कोई महामारी का सामना करना पड़ सकता है, जिस हिसाब, क्योंकि इसके घर से अब कीड़े उड़ रहे हैं ना, कीटाणु बन के उड़ रहे हैं। मरे मरे कीड़े, मरे मरे चूहे, उसमें से सांप मर रहे हैं, सांप आ रहे हैं। उन कीड़ों से कीटाणु जो होते हैं वो उड़ रहे हैं, वो आसपास में फंगस उड़ रहे हैं, वो आसपास में लगेंगे, महामारी का एक रूप लेगा। और इसके मोहल्ले में ऐसा कुछ जल्दी ही होने वाला है। अभी भी इसके मोहल्ले वाले सतर्क हो जाए, इनको मुंह बांध के और सफाई वालों को बुलवा के पूरा घर, जैसे पानी वाले नहीं आते फायर ब्रिगेड में पानी पाइप लेके, वही बड़े वाले से पूरा घर धुला जाए और उसको वो किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, तब जाके ये मोहल्ला बच सकता है। वरना इसकी वजह से पूरा मोहल्ला एक महामारी का सामना जल्द ही करने को तैयार रहे। इसको तो कुछ नहीं होगा, ये तो कूड़ा और कीड़े खाने की आदत है। आप लोगों में कुछ ना कुछ महामारी फैल के अनर्थ हो सकता है, तो मोहल्ले वाले सतर्क रह जाए।
अब आते हैं कि इनको मोपेड सीखना है। इनको मोपेड सीखना है भाई, अब आस पड़ोस के किसी भैया से इनको मोपेड सीखना है। मोपेड को ले जाके पंडित से पूजा भी करवानी है, जिसका मैंने आपको शॉर्ट डाला था। अब आप ये समझ लीजिए इसकी सोच और इसका वो जो है पिक्चर आगे की। मोपेड सीखना है, उसके बाद जो है जो भैया सिखा रहे थे वो बहुत गंदी तरीके से छू रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, वो वैसा कर रहे थे, वाले उनकी नज़रें खराब थी। दुनिया बहुत खराब है, उनकी नज़रें खराब थी। कोई इधर पकड़ रहा है, कोई इधर पकड़ रहा है, कोई इधर पकड़ रहा है, कोई इधर पकड़ रहा है। वो इधर दबा रहे थे, वो उधर दबा रहे थे। इस तरह की चीज़ें ये सामने लाएगी फिर, क्योंकि उनको भी बदनाम करना होगा ना। पंडित एक बार बदनाम हो ही चुका है, बैंक वाला जहाँ से मोपेड लिया है वो बदनाम हो ही चुका है, जिस एजेंसी से मोपेड लिया है वो भी बदनाम हो ही चुका है। तो अभी ये जो आस पड़ोस के भैया वो सावधान हो जाए, भैया सावधान हो जाए, इनके पंडित जी भी सावधान हो जाए। हम लोग का भी नंबर पंडित जियों के पास होता है, ऐसा नहीं, हम लोग फ़ोन करते हैं, क्योंकि आजकल हर त्योहार आप लोग देखते हैं ना कि 2 दिन होता है। एक दिन ऐसा होता है, एक दिन उदया तिथि होती है, एक दिन तो हम लोग भी पंडित से पूछते हैं, पंडित जी ये किस दिन होगा, व्रत किस दिन रख सकते हैं, ऐसा हम लोग भी फोन पे पूछते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पूछता, पंडित से पूछ के हर घर में होता है। लेकिन उसके बाद कभी किसी को ये कहते सुना है कि पंडित गलत नियत से रात में 12 बजे फोन कर रहा था, 10 बजे फोन कर रहा था। हिम्मत किसी पंडित अपना काम करेगा कि तुमको 11 बजे फोन करेगा तुम्हारे जैसे सड़ेली गधेड़ी को? इसको जरा भी शर्म नहीं है। ये फट से काम निकल जाने के बाद बिल्कुल उसको निचोड़ देने के बाद इसको बदनाम करना ये चालू करती है। अभी जो खाना भेज रहा है अभी उसकी तो जो फजीहत होगी, उसके चैट्स दिखाए जाएंगे। ना विश्वास हो कुछ दिन रुक जाइए, सब्सक्राइबर सर के एक बार चैट सामने आ चुके हैं, अभी दोबारा फिर से आ जाएंगे कि मैंने तुमको मना किया सामान भेजने के लिए। ये देखिए, इसी बहाने उनके चैट्स आपको सामने वायरल करते हुए दिखेगी। फिर जो मोपेड गाड़ी चला रहा है उसकी कुछ फोटोज दिखा देगी कि ऐसा था वैसा था, मुंह छुपा के, क्योंकि वो केस ना कर देना, घर में घुस के ना इनकी ठुकाई कर दे, तो इस वजह से वो मुंह छुपा के। लेकिन ये अपने को नहीं कभी सुधारेगी, ये अपना नहीं कभी बताएगी। ये इतनी डेंजरस औरत है कि ये अपना कभी आपको नहीं बताएगी कि मैंने क्या किया है, मैंने कौन सी गलती की। एक तो ये लूना ला के धर दिया मोपेड जो किसी काम का नहीं है, अपने अब्बा बुला उसी पर फेरी लगवा, तभी तो सही होगी। वही उसी काम ही आता है और किसी काम नहीं आता है। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। इसकी वीडियो हमने 2 दिन, आप लोग ने आज की वीडियो देख के समझ ही ली होगी जो मैंने लंबा परपंच किया है। इसकी वीडियो 2-3 मैंने देख ली है। सर दर्द जैसे ही कम हुआ मैंने गलती से इसकी 2-3 एक साथ वीडियो देख ली और मेरा सर दर्द तो छोड़ दीजिए, मेरा दिमाग पागल होना चालू हो गया। अब वही भड़ास इस समय आपके सामने एक वीडियो के रूप में निकली है। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। कमेंट सेक्शन को जरूर यूज करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत है। टॉक्सिक इंसान है ये अपने साथ साथ पूरे मोहल्ले वालों के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। जिस हिसाब से इसके घर में कीटाणु मर रहे हैं ना, कीटाणु फैल रहे हैं, ये बहुत गंदी प्लेग जैसी और बड़ी से बड़ी बीमारियों जैसी बीमारी इसके मोहल्ले में फैलने वाली है। इसके मोहल्ले वाले सतर्क हो जाए, किसी भी हाल में कोई एनजीओ वाले से, कोई सफाई विभाग से बुला के, क्योंकि ये करने नहीं देगी ना, ये करने नहीं देगी। इसको जबरन खड़ा करके, औरतें मिलकर ऐसे जबरन खड़ा करके पूरे घर की सफाई की जाए, पूरे घर को पाइप से धोया जाए, बड़े मोटे वाले सबमर्सिबल वाले पाइप से, जिससे कि फोर्स में पानी हो, और फिर उसको प्रोफेशनल से कीटाणु वाले जो होते हैं ना, सैनिटाइज वाले, उनसे किया जाए। और वो भी जो रेड और वो सब मारते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल वाले, उनको भी बुलाया जाए। सारी चीज़ें बुला के की जाए, वरना आप लोग को कौन बचाएगा, हम तो यही नहीं सोच समझ सकते। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक करते हैं तभी वीडियो यूट्यूब आगे बढ़ाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में एक मैसेज है अपनी गधी के लिए, साइक्लोन और गधी के लिए, कि जितना तुम महेश्वरी के सर के पास गई थी, संदीप महेश्वरी का मेरे आइडियल है, मेरे आइडियल है, मैं तो धन्य हो गई वहां जाके, मैं तो ये हो गई। वहां पे भी जाके तूने अपना कहानी चुटिया राग अल्पा था ना, अल्पाया था कि 45 दिन का बच्चा मेरा लेके ऐसे चले गए थे, मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया था, मैंने अपने दम पे 2 साल में 2 फ्लैट खड़े कर लिए। उन्होंने जो सलाह दी थी तूने वो मानी? तूने क्या हेल्थ इंश्योरेंस कराया? तूने सिर्फ खाने के लिए मतलब जिंदगी काटनी है कि बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना है? उन्होंने तुझको सलाह दी थी, तूने आके कहा था, उन्होंने कहा है मैं मानूंगी। कब मानेगी? कब मानेगी? जब अति हो जाएगी, जब कोई सर से पानी निकल जाएगा तब मानेगी। जब उनको आइडियल मान रही थी तो क्यों नहीं अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया है इस बच्चे का? आप लोग भी आवाज उठाए, इसके कमेंट सेक्शन में भी जाके कहे। आप लोग कोई गलत नहीं कह रहे, जिनको अभी तक ब्लॉक नहीं किया वो जाके कहें कि हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, संदीप महेश्वरी ने तुमको कहा था। वरना उनके शो में जाके क्या अपना प्रमोशन करने गई थी या अपना थोबड़ा दिखाने गई थी बाल खोल के, एक आंख छुपा के? चलिए मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो पे, जल्द ही आने वाली है अगली बात, तब करेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल।